हाय गाइस, मैं शैलेश कुमार आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू केडी कैम ग्रुप पर। तो आज एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ नए टॉपिक को लेकर। आज का जो टॉपिक होगा सम न्यूट्रॉनिक व सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे किसके बारे में, सम न्यूट्रॉनिक के बारे में, जो हमारा ए पार्ट होगा। सम न्यूट्रॉनिक। तो देखिए क्या होता है सम न्यूट्रॉनिक। अभी इसके पहले हम समस्थानिक समभारिक के बारे में बताए थे। तो समस्थानिक क्या होता था, जिनके परमाणु क्रमांक समान, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते थे लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, वो समस्थानिक होते थे। समभारिक में क्या होते थे, वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, एक तरीके से भिन्न भिन्न हो, जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो, उनको समभारिक कहते थे। तो इसी केस में अब आते हैं सम न्यूट्रॉनिक में। तो देखिए भाई क्या होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। देखिए होता है भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो कहेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक, या वे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं या आइसोटोन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिए गाइस, जैसे कि आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में जो ट्राइटियम होता था, ट्राइटियम 1H3, वह हीलियम 2,4, ये सम न्यूट्रॉनिक हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है ना 2 है। इस कारण से ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक हैं। जैसे देखिए भाई, अगर हम इसकी बात करें तो भाई 1H3 जो ट्राइटियम है, हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसमें परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या परमाणु भर 3 है, और इसमें हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और इसका द्रव्यमान संख्या 4 है। तो ये होता है नीचे वाला आपका Z का मान होता है, ऊपर वाला A का मान होता है। ऐसे यहाँ नीचे वाला Z का मान, ऊपर वाला A का मान। अब हमको फार्मूला पता है A बराबर Z प्लस N, यही होता था। तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए अगर देखें तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए A का मान 3 है और Z का मान 1 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ N का मान निकालेंगे तो भाई 2 घट जाएगा ना, 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा। और इसी बेसिस पे इस हीलियम के लिए अगर निकालेंगे तो भाई यहाँ A का मान 4 है मान लीजिए, और Z का मान 2 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ भी N का मान 2 घटा देंगे, 4 और 2 इधर आएगा, 4 - 2 बराबर 2। तो देख रहे हैं कि ट्राइटियम हो चाहे हीलियम हो, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, अतः ट्राइटियम व हीलियम आपस में क्या है, आइसोटोन्स है, सम न्यूट्रॉनिक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन जो होता है C613 और जो नाइट्रोजन होता है 714, तो इसमें देखें तो इनमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या, ये भी सम न्यूट्रॉनिक हैं। क्यों, देखिए इनमें भी जो न्यूट्रॉनों की संख्या है कितना है, इनमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या, पहली बात तो 7 आएगा, दोनों में सेम सेम होगा। अब देख लेते हैं कैसे, यहाँ A का मान 13 है, Z का मान 6, तो घटाएंगे A बराबर Z प्लस N फार्मूला लगाएंगे, जैसे A बराबर Z प्लस N फार्मूला। तो इसके लिए कार्बन के लिए अगर देखें तो A का मान 13 है, Z का मान 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालेंगे तो 13 - 6
बराबर कितना आ जाएगा 7, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या 7। इसी बेस पे इस पे आइए नाइट्रोजन में, तो देखिए यहाँ A का मान 14 है और Z का मान 7 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 7। देख रहे हैं दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 7 आया, जो कि सेम है। अतः ये इनके, और एक बात और भी, इनके द्रव्यमान संख्या देखिए 13 14 है और परमाणु क्रमांक 6 7 है, भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन संख्या समान है, अतः ये भी क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है गाइस, तो ऐसे इसी क्रम में लेते हैं फास्फोरस। जैसे तीसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, फास्फोरस 1531, सल्फर 1632, ये भी क्या है, आइसोटोन्स हैं। क्यों? देखिए गाइस, इनमें भी देखिए अगर न्यूट्रॉनों की संख्या n का मान 16 आएगा और इनमें भी n का मान 16, तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है और इनके द्रव्यमान संख्या वह परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न भिन्न है, अतः ये आपस में क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे। अब इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इसमें है सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए ये क्या होते हैं, वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, वे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, सोडियम, ठीक, फ्लोरीन पावर 1 माइनस ऑक्सीजन पावर 2, ये क्या है जानते हैं, ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्यों? देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, फ्लोरीन का 9 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो हमको पता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो भाई परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 11। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, लेकिन 1 माइनस है। अब देखिए, सॉरी, इस पे 1 प्लस होना चाहिए था, या हम यहाँ ले लेते हैं, चलिए नियान, इसका परमाणु क्रमांक 10, तो नियान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, और फ्लोरीन का 9 होता है, इस पे 1 माइनस, अगर 1 माइनस लगा तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, तो 9 1 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। 8 ऑक्सीजन का है, 2 माइनस लगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, तो नियान परमाणु है, लेकिन ये सब आयन है, तो लिखे हैं कि वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो या आपस में समान हो, बराबर हो, तो ये आपस में क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो देखिए, तो नियान का परमाणु क्रमांक 10 अर्थात इलेक्ट्रॉन संख्या 10, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, इसके ऊपर 1 माइनस फ्लोराइड आयन फॉर्म में है, इसका मतलब 1 माइनस आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और लिया, 9 1 10। ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है, तो इसका मतलब कि इसके पास पावर 2 माइनस है, जिसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 8 2 10। तो सभी में अगर देखें तो आयन या परमाणु जो भी रूप है, इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या सेम है, अतः ये आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें हम मतलब क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक, या कहेंगे वे आपस में क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। जैसे ट्राइटियम हो गया, हीलियम हो गया, तो इनका देखिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के बाद आपको बताएं कैसे, द्वारा, अतः ये आपस में क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। ऐसे यहाँ भी 6C12, 6C13 और नाइट्रोजन 7 14, ये भी सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, न्यूट्रॉनों की संख्या देख रहे थे कि 7 आ रहा है, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या इसके लिए 7। ऐसे देखिए फास्फोरस 1531 और 1632, इनमें देखिए 1531 जो भी न्यूट्रॉन संख्या निकालकर हम आपको बताए कैसे निकालेंगे, बस सीधा फार्मूला अप्लाई करना होगा, A बराबर Z प्लस N। A का मान फास्फोरस के लिए 31 है और Z का मान 15 है, N का मान निकालेंगे तो 15 इधर लाएंगे तो 31 माइनस 15 बराबर N, ये घटेगा 16 आएगा N। तो न्यूट्रॉन संख्या 16 इसमें भी है, इसमें भी, अतः दोनों परमाणुओं
कि में न्यूट्रॉनिक संख्या समान है, अतः आपस में क्या है, आइसोटोन्स हैं, सम न्यूट्रॉनिक हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक, सम का मतलब सेम होगा, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये खुद ही कराए सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो वे आपस में क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे देखिए परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में होंगे, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कुल मिलाकर समान होगा, तभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। जैसे कि नियान है, इसका परमाणु क्रमांक 10 है। फ्लोरीन है लेकिन ये आयन फॉर्म में, फ्लोराइड फॉर्म में है, ऐसे ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्साइड फॉर्म में है। ये दोनों आयन है और ये हमारा परमाणु है। इनमें जितना परमाणु क्रमांक होता है वही इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नियान का परमाणु क्रमांक 10 अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें कितने हैं, 10। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 1 माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, 9 1 10। ऐसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 माइनस मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 8 2 10। इनमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इसमें भी और इसमें भी, अतः आपस में क्या होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। ओके गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे नए नए वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।